प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अपने खिताब में यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती को बरकरार रखेंगे और तमाम इदारों को आइन की हुदूद में काम करते रहना चाहिए। इसी पर हम कमेंट लेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुमताज़ माहिर कानून जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद ने। जज साहब, ये इस बयान को और उनके स्टेटमेंट को अगर आप सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता 3 साल में आने वाले फैसले और फिर 3 साल हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखें, किस तनाजुर में आप देखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि इससे अच्छी बात और आइडियल बात तो हो नहीं सकती अगर हम ये कहें कि इस मुल्क में जो भी होगा आइन सुप्रीम होगा और जो कुछ भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर यही एक बात हम पल्ले बांध दें तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा ना। देखिए ना, अगर मेरिट्स की बात की जाती है कि धज्जियां उड़ रही हैं तो इस वजह से कहा जाता है कि जो रूल्स बने होते हैं, जो कानून बना होता है, उसकी वायलेशन होती है। मिसाल के तौर पर करप्शन की बात होती है तब भी हम यही बात करते हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस दिदार हुसैन शाह साहब के बारे में जो कुछ हुआ, जजमेंट आज आ गई है, उन्होंने रीजन भी दे दिए, लेकिन अगर उस जजमेंट पर जो है सरकारी तौर पर एहतजाज किया जाए तो फिर तो कानून और रूल की बात नहीं है। देखिए, जजमेंट हो सकता है किसी को ना पसंद आई हो और बाज़ औक़ात जो है उसकी शायद वजूहात भी हो, लेकिन एक ऐसी बात कि जजमेंट को सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर है जिसमें रीजन कोई नहीं था और उसी पर जो है एहतजाज कर देना जबकि वो लोग हुकूमत में हो, तो वो तो फिर कानून की बात नजर नहीं आती। तो मेरा कहना यह कि अगर ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि आइन जो है सुप्रीम है और सारे काम आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, तो फिर तो हम जन्नत में चले जाएंगे ना। लेकिन यही हमारा दुख है। हम सब कहते तो हैं बशमूल मेरे, लेकिन मुश्किल ये है कि हम उस पर अकल जो है अमल दरामद नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि जो हुक्मरान हैं और जो इस मुल्क को गवर्न कर रहे हैं, मैं गवर्न का लफ्ज खास तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो हुक्मरान ना बने, गवर्न करें, और जो लोग गवर्न कर रहे हैं अगर वही इसी बात पर अमल दरामद कर लें तो फिर तो सारे मसले हल हो जाएंगे। और ये हम इस बात पर हमारा ईमान है कि हर इदारे को अपनी हदूद में काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब आपका। उमर चीमा साहब, कितना जरूरी है आइन और कानून की बालादस्ती? और जाहिर है कि अगर आप किसी मुल्क में निजाम चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, अदल चाहते हैं, तो जो कानून है, जो आइन है, उसको आपको फॉलो करना होगा हर सूरत में। वैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और तरीके इंसाफ की 15 साल से जद्दोजहद भी यही है, मुआशी और अदालती इंसाफ की, कि जो कमज़ोर और मजलूम है उसके लिए एक और कानून है, जो ताकतवर तबका है उसके लिए एक और कानून है। और मैं एक बात कहूँगा कि जस्टिस साहब ने जो बात की उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हमारा मसला ही है कि हमारे हुक्मरानों के कौल व फ़ेल में बहुत बड़ा एक वाज़ेह तज़ाद है आपके सामने कि जब इन्होंने पार्लियामेंट के, जैसा मैंने पहले भी गुजारिश की कि पार्लियामेंट ने अगर मुश्तरका करारदाद पेश की ड्रोन हमलों को ख़त्म रोकने की, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। आज आज़ाद अदलिया जिसके ये बहुत चैंपियन बनते हैं और कहते हैं कि जी हमारे लीडरों ने शहीद हुए और कुर्बानियां दी, तो उसी आज़ाद अदलिया के फैसलों में सबसे बड़ी रुकावट तो ये खुद लोग हैं, ये लोग खुद हैं। और आपके सामने है कि कोई एनआरओ डील करके, कोई सऊदी डील करके, ना वो एनआरओ के जो जदगान है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई हुदैबिया पेपर मिल और दूसरे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ना ही जो है उसकी कोई पैरवी की जा रही है। ठीक है खान साहब, हम जाहिर है कि खारजा सतह पर भी हमारे मामला जो है बड़े कमजोर हो गए हैं। आज इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जा रहा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे पानी पे डैम्स बनाए जा रहे हैं और हमारी ज़मीनों को बंजर किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं है जो उस पर कोई सख्त मौक़िफ़ करे और इसको एक प्रॉपर सतह पर इसको उठाए इस मसले को। जावेद साहब, ये तो बहुत बड़ा सीरियस एक इशू आ रहा है। पाकिस्तान अभी तो लोग जो है पाकिस्तानी महंगाई के बोझ में दबे हुए थे, अब आपको एक बहुत बड़ा सीरियस जो है वो पानी का क्राइसिस आएगा और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रांग जो है ना कोई आवाज़ नहीं उठाएगी। आपके वाटर कमिश्नर ने को मेरे ख्याल में सेंचुरीज मुकम्मल कर रही हैं विजिट करने की वहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट रिजल्ट नज़र नहीं आया और इंडिया ने आपका पानी जो है ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आपकी जो क्रॉप्स हैं वो उससे अफेक्ट हो रही हैं और आगे जाके जिस तरह से उन्होंने डैम की कंस्ट्रक्शन की है, पाकिस्तान में तो अभी तक एक भी डैम नहीं बना सके, लेकिन वो तेजी से उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और पहले ही पाकिस्तान बनने से पहले आप फौरन बाद आप 3 दरिया उनको दे चुके हो। उसके बाद अब जो राहत वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो पानी की इतनी शॉर्टेज आ रही है मुल्क के अंदर कि इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। डैम बनाते, चाइना जैसा मुल्क देखे उन्होंने 83,000 डैम्स बनाए और वही मेन रीजन है कि उन्होंने इतनी सक्सेस की है, इकोनॉमिक पावर बन के आए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 मेजर डैम है, जबकि चाइना में 330 मेजर डैम थे। पाकिस्तान में अगर आप बड़े नहीं बनाते तो छोटे डैम बनाए और इंडिया के साथ सीरियसली डायलॉग करें और जो मिनिस्ट्री लेवल पे है उस पर बात कीजिए। ये कमिश्नर से कुछ नहीं हो सकता। प्रीवियसली आप देख चुके हो कि उसने कितने विजिट किए हैं, लेकिन आपका कोई रिजल्ट नहीं सामने आया। और फिर अभी फौरन हमें एक और काम करना होगा। जी खान साहब, वक्त की चूंकि कमी है, मैं चाहता हूं कि हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मौजूआत का
का अहाता करें। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक दिफाई अताशी जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद ने। हम चाहेंगे कि जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से सदर ने जो कुछ कहा उस पर भी हम उनसे बात कर लें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने तकरीर सुनी होगी, कोई वाज़े लाइन नहीं दे पाए, पॉलिसी नहीं दे पाए वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से, और खुसूसी तौर पर ड्रोन हमलों का कोई जिक्र नहीं हुआ उनकी तकरीर में। जी सर, हुकूमत का जो नाअहली और जो काबिलियत का फुकदान है उससे आप जाहिर है वही एक सिलसिले की आगे वो है कि इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है इस पूरे जो वॉर एंड टेरर है वो आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को किया हुआ है, और खुद ये कोई उसके ऊपर ना पॉलिसी रखते हैं ना ये कोई उसमें मुदाखलत करते हैं। आप सिर्फ इससे ही देख लें कि हमारे सुप्रीम कमांडर होते हुए ये कभी स्वात में या वजीरिस्तान में या बाजौड़ में जो हमारी फौजें लड़ रही हैं और वहां पर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, ये इन्होंने इतनी भी नहीं किया कि वो वहां पर जाके और वहां पर अपने सिपाहियों से मिल ले। कोई ऐसे खतरे की बात नहीं, इतनी भी नहीं है कि इंसान ये काम ना कर सके। तो इनके पास तो ना कोई पॉलिसी है, ना कोई काउंटर टेररिज्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ना कोई इनके ऊपर पॉलिसी है। वो क्या बातचीत करेंगे ड्रोन हमलों? ये देखिए, ये साथ साहब हम देख रहे हैं कि वजीरिस्तान में भी फौज काम कर रही है, बहाली में, तामीर नौ में, सवात में भी हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं। अस्करी क़यादत तो एक हद तक करेगी ना, अब सियासी क़यादत को भी आगे आना होगा। जी बिल्कुल, मतलब है जो काउंटर टेररिज्म है, ये काउंटर एजेंसी ऑपरेशंस होती हैं, उसमें फौज का एक बहुत महदूद किरदार होता है। वो ये है कि वो ये जंग अकेले नहीं जीत सकती, वो सिर्फ आपको एक माहौल दे सकती है जिसमें जो सिविलियन उसका इनपुट है वो जब तक वो बीच में नहीं जाएगा तो ये मसला फौज आपको वक्ती तौर पे तो हल करके दे देगी। आपको एक वक्ती तौर पे एक माहौल मिल जाएगा, लेकिन उसको अगर आपने रखना है उसी तरह और सस्टेन करना है तो इसमें जो सिविलियन इनपुट है वो बहुत जरूरी है। वो ना सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई आ रहा है, ना कोई मरकजी हुकूमत की तरफ से आ रहा है। अगर कोई काम भी कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन का तो वो फौज कर रही है, और सिविलियन इदारे अगर आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल खड़े हुए हैं एक जगह पे, और इनर्शिया है कि आगे चले ना। अभी तक जो लोग इन्होंने फौज ने पकड़े हैं उनको अभी तक उनके मुकदमात जो है वो किधर हैं। ये गैर कानूनी काम है उनको बगैर मुकदमे से जेल में रखना। इसके अलावा जो अदलिया का अदल का निजाम जो उन्होंने मलकन डिवीजन में लगाना था उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये एक लोगों का मुतालबा था, वो एक जेन्युइन डिमांड थी उन लोगों की, क्योंकि वो जिस अदालती निजाम से वो वाकिफ थे वो उस तरह चाहते थे। ठीक है, हुकूमत ने प्रॉमिस भी किया लेकिन उसके बाद कोई उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रही है, और नहीं हुआ। ठीक है हुकूमत में। ठीक है उमर चीमा साहब, वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगा 20-25 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। हालात बड़े सख्त हैं, आप दावा तो करते हैं कि अगर आप हुकूमत में फर्ज के आते हैं या आपको अच्छी एक पोजीशन मिलती है तो आप अवामी मसाइल हल करेंगे, कैसे? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत को सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो दहशतगर्दी की जंग की वजह से, इसके ऊपर हमें अपनी पॉलिसी जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये देख लें कि पिछले 7 साल के अंदर जो है अभी तक 32,000 से ज़्यादा जो है मासूम पाकिस्तानी इसमें शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और इसी के असरात ये हैं कि आज पूरा पाकिस्तान का कोई गली कूचा जो है इस दहशतगर्दी से महफूज नहीं है, और इसके बदतरीन जो बाकी जो असरात पड़ रहे हैं उस हवाले से आप देखें बेरोज़गारी और महंगाई उसमें जो जिस तरीके से इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि जब तक जो है कानून सबके लिए एक नहीं होता, जब तक ये नाइंसाफियां खत्म नहीं होती, तब तक ये किसी तौर पे भी जो है इस्तेकाम लाना जो है वो मुमकिन। ठीक है चीमा साहब। शम्स साहब, 20-25 सेकंड रह गए हैं, आप बताइए आवाम को रिलीफ देना क्या अब ख्वाब ही बन गया है? हम इसी तरह बस सिर्फ मुज़ाकरे टीवी पे करते रहेंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए, अब हमको लगता है कि आवाम को खुद अमली तौर पे आना पड़ेगा। जैसे अभी पानी की मैं बात कर रहा था, अब हमें पानी को सेव करना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट ने डैम्स तो नहीं बनाने, तो हमें अपना जो पानी जो ज़ाया कर रहे हैं उसको बचाना पड़ेगा, और खुद आवाम को आके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि आप देख चुके हो 63 साल में जो ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जो हमारे पास जो हमें रूल करते रहे, उनकी एफिशिएंसी क्या है, ये टोटल जो रिजल्ट है इन एफिशिएंसी की वजह से ये सारा कोलैप्स हो रहा है सिस्टम। और अब लोगों को, नए लोगों को आना पड़ेगा और चेंज लाना होगा, वरना पाकिस्तान जो है और बुरी पोजीशन में पहुंचे। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब आपका, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब आपका, और बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप कोई राय या कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है nwo@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।